मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का व्याख्या कर लिया है। आज हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। उत्तर देखें। इस कविता में कवि जगजीवन का भार ढोने की बात करता है। इसका आशय है कि संसार से तटस्थ नहीं है, वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपने कर्तव्य को भरपूर निभा रहा है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन कष्ट मुक्त करना चाहता है। साथ ही इसके मार्ग पर चलते चलते कुछ बातें कवि को कचोटती हैं। संसार का कुछ व्यवहार उसे पीड़ित करता है। संसार की बहुत सी कुपरंपराएं और रूढ़ियाँ उसका रास्ता रोकती हैं। वह उन कुपरंपराओं को चुनौती देता है तथा उसकी परवाह किए बिना वो अपने पथ पर आगे बढ़ने की बात करता है। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। उत्तर देखें। कवि का मानना है कि संसार में डूबे रहना, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना सांसारिकता का प्रतीक है और उसके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है और यह सत्य भी है कि हम जीवन भर संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, कमाने में और अपना ऐश्वर्य बढ़ाने में अपना जीवन गंवा देते हैं और अंत में हमें ऐसा लगता है कि कबीर की बात चरितार्थ होती है, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ छाड़ ज्यों चला जुआरी। अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है निराशा के सिवाय। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर देखें। यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है, अतः इसमें यमक अलंकार है। पहले और तीसरे में और का अर्थ है अन्य या भिन्न। पहले और का अर्थ है विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य। दूसरे और का तात्पर्य है तथा। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में कविता में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, शीतल बाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। उत्तर देखें। शीतल बाड़ी में आग का तात्पर्य है कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, किंतु उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है और इसीलिए वह संसार को दुत्कारता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उत्तर देखें। बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे। वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किन विशेषताओं का पता चलता है। उत्तर देखें। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। यह कविता प्रेम कविता है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े ही सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम के समय के बीतने का पता नहीं चलता। इससे भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है।